टीचर शुड कंप्लीट द टास्क विद इन अलॉटेड पीरियड। और ये सब कुछ तब होता है जब आपका लेक्चर पहले से प्रिपेयर्ड होता है। जो जिस सब्जेक्ट में वीक रह गया है उसमें उसकी टीचर का कसूर है। मतलब उसको घर पे अम्मी पे गुस्सा है या भाई पे गुस्सा है, धाड़ करके आके यूं बैठ के तो बच्चों के साथ वो, तो बच्चा क्या करेगा बेचारा। इफ़ यू विल स्पीक 100 सेंटेंस देन चाइल्ड वुड बी एबल टू स्पीक 10। कि क्लास में दूसरी टीचर आगे चलती चलती प्रिंसिपल की बुराई करेगी, दूसरी टीचर की बुराई करेगी, बच्चा आपका सुन रहा है। मैं इसको बहुत शॉर्ट करके आपके साथ बात करूंगी कि इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव टीचिंग के बारे में। आप सब लोग जो हैं वो उस्ताद हैं, आप सब लोग अपनी जगह पे अपना अपना हिस्सा बहुत अच्छे से डाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम लोग का मकसद ये ट्रेनिंग का सेशन करने का ये होता है कि एक नॉलेज जो है वो एक्सचेंज करें, हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें, कुछ बातें हम आपसे ले लें, कुछ आपके क्वेश्चंस दे लें, कुछ अपनी चीज़ें हम बताएं कि हम क्या आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं या हमने कौन सी चीज़ों से रिजल्ट्स लिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इफ़ेक्टिव टीचर कौन सा होता है। इफ़ेक्टिव टीचर वो होता है, सबसे पहले अ टीचर शुड बी फ्रेंडली, अ टीचर शुड बी वेलकमिंग, अ टीचर शुड बी प्लेजेंट, अ टीचर शुड हैव कमांड ऑन द सब्जेक्ट। ये बाद में आता है, 3rd 4th नंबर पे आता है। अ टीचर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, टीचर शुड बी गुड इन टाइम मैनेजमेंट, टीचर शुड कंप्लीट द टास्क विद इन अलॉटेड पीरियड। और ये सब कुछ तब होता है जब आपका लेक्चर पहले से प्रिपेयर्ड होता है, जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ठीक है। और मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज़ करती हूँ और आज फिर रिपीट करूँगी कि लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। सो लिसनिंग मैटर्स अ लॉट। सुनना बहुत अहमियत का हामिल है बच्चे के लिए। आप अपना लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके आएँ। लेक्चर पे बात करने के लिए भी आपके पास टाइम हो। जब आपका लेक्चर पहले से प्रिपेयर्ड होगा, आपने चैप्टर के, आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होगी, आपका लेक्चर प्रिपेयर्ड होगा, आपने उन रेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे और उस पर रिसर्च भी की होगी, तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको काम करने का भी मज़ा आएगा और बच्चे को पढ़ने का भी मज़ा आएगा। और एक तो बात ये भी कही जाती है कि जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं ना, उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रेलेवेंट आपके पास उतने सवालों के जवाब होने चाहिए। और ये बात मेरी याद रखिएगा कि हमेशा इनइफेक्टिव टीचर्स क्या होता है, जो हड़बड़ी में अपनी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, जो बस 5-10 मिनट पहले जो है वो बुक खोलता है और आके क्लास में फिर अपना डिप्रेशन, अपना जो है फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालता है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होता पहले से। ठीक है। तो वो आके अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालना शुरू करते हैं। और याद रखिए ये बात कि बच्चे को हमेशा चुप वही टीचर कराता है कि जिसके पास सवालों के जवाब नहीं होते, जो प्रिपेयर्ड नहीं होता। बच्चे के साथ खुशी से, मोहब्बत से बात वही करेगा जिसको पहले से अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड है और प्रिपेयर्ड है वो सवालों के लिए। इफ़ेक्टिव टीचर वो है जो बच्चे को सवाल करने पे उकसाए, टू मेक हिम एबल टू क्वेश्चन। योर लेक्चर शुड मेक हिम और हर एबल टू क्वेश्चन अबाउट। ठीक है। वो उसको कहें कि हाँ, वाई यू आर नॉट क्वेश्चनिंग। इफ समवन इज नॉट क्वेश्चनिंग दैट वुड बी अलार्मिंग फॉर यू, कि वाई द स्टूडेंट इज नॉट क्वेश्चनिंग। वहीं पे आप समझ लें आप अच्छी टीचर नहीं है, आप इफेक्टिव टीचर नहीं है, क्योंकि बच्चा आपसे सवाल करने से डर रहा है। आप में से जो जिस सब्जेक्ट में वीक रह गया है उसमें उसकी टीचर का कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। मैं आज अब सबको बरीउज़ ज़िम्मा कर रही। कोई मैथ्स में अच्छा नहीं था, उसके टीचर का कसूर है। कोई उर्दू में अच्छा नहीं था, उसके टीचर का कसूर है। कोई इंग्लिश में अच्छा नहीं था, उसके टीचर का। मैं खुद टीचर हूँ। अगर मेरे से कहीं कमी रह गई किसी बच्चे में तो मैं जिम्मेदार हूँ, बिकॉज आई वॉज पेड फॉर दैट जॉब, आई वॉज असाइंड टू डू दैट टास्क। मैं नहीं कर पाई तो मेरी नालायकी है। कोई बच्चा भी नालायक नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ और ये मेरा नारा है कि ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न बट द लर्निंग पेस इज़ डिफरेंट। सारे 90s वाले नहीं होते, सारे 80s वाले नहीं होते, सारे 70s वाले, कुछ 60s वाले भी होते हैं, कुछ पास, लेकिन उनमें और एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने उनकी उन एबिलिटीज़ को उजागर करना है।
आपने इनमें से उनका बेस्ट निकालना है। जब आप इस तरह काम करेंगे तो आप इफ़ेक्टिव टीचर बन जाएंगे। आपने चैप्टर एक ले लिया, लेक्चर भी डिलीवर कर दिया। आप अब कंप्लेन करेंगे कि हमारे तो स्कूल में रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, हमारे स्कूल में लैब नहीं है, हमारे स्कूल में जो है वो हमें चार्ट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, मटेरियल हेल्पिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता, मैनेजमेंट ये नहीं देती, मैनेजमेंट वो नहीं देती। बात वही शाह साहब वाली आ गई कि अपने हिस्से का काम हम नहीं करते, ठीक है, हम दूसरे में कमियां ज़रूर निकालने शुरू कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि उस वक़्त की 10 पढ़ी हुई आज की BA के बराबर है, सुना हुआ है, ठीक है। तो उस वक़्त के टीचरों में क्या था, उस वक्त के टीचर्स में क्या खूबी थी? वो दरख्त के नीचे बैठ के बच्चों को चॉक और ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा के वो स्टिक्स काउंट करके प्रैक्टिकल करा के ही मैथ सिखा देते थे, टेबल्स की ड्रिल करा के मैथ सिखा देते थे। अभी ड्रिल कराते हैं आपके बच्चे कैलकुलेटर से वो करते हैं, मल्टीप्लाई करके टेबल्स कर रहे होते हैं। ऑरल ड्रिल कराते हैं आप लोग? नहीं। वो टीचर्स के पास पैशन था, वो टीचर्स को पता था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वी हैव टू डिलीवर। नीयतें खालिस थी। रिसोर्सेज मैटर्स समहाउ, बट रिसोर्सेज आर नॉट एवरीथिंग, ठीक है। ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं। और बीइंग अ नेशन हमारा ये बन गया हुआ है कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये होगा तो ये करेंगे। नो, आपने अपने बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, लेट्स सपोज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा रही हैं, उसके लिए मैनेजमेंट को कोई आपके लिए बहुत वीडियोज़ अरेंज करने की ज़रूरत है? कोई बहुत बड़ी लैब बनाने की ज़रूरत है? उसके लिए क्या आपके मैनेजमेंट को बहुत सारे चार्ट्स और कलर्स एंड दिस एंड दैट देने की ज़रूरत है? नो। इस जगह पे कितने लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं? सो मैनी यू कैन यूटिलाइज। और ये तब होगा जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन होगा, जब आपको ये पता होगा। देखें, हर दिन छोटी छोटी कोशिशें जो है ना हमें बड़ा बनाती हैं। हम रातों रात बड़े नहीं बनते, ठीक है। अगर हम आज आके आपके साथ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम रातों रात नहीं बने, हमने कंट्रीब्यूशन किया है। 17 ईयर्स ऑलमोस्ट मैंने सर्व किए, और उन 17 ईयर्स में मैं कहूँ कि मैं अब सीख गई हूँ तो नो, अभी तक मैं सीख रही हूँ, ठीक है। अभी तक मुझे अपने हिस्से की जो है शम्मा जलानी है ना, वो कहते हैं ना, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, ठीक है। तो प्लीज़, ये आपको इतना मुक़द्दस प्रोफेशन आपके पास है, आप इसको एज अ पैशन लीजिए। आप जाके जो भी अपना सब्जेक्ट बढ़ा रही हैं, और मैं एक मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली टीचर्स की हायरिंग के टाइम पे आप उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट उनसे पूछ लिया करें। अकॉर्डिंग टू दो सब्जेक्ट्स आप उनका टाइम टेबल बनाया करें। फोर्स मत करें टीचर को वो पढ़ाने के लिए जो वो नहीं विलिंग पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी इंसान है, उसका भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता किसी चीज़ में, हो सकता है उसमें किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक चीज़ में कमी रह गई हो। तो while making your timetable, whoever is in the management, please do consider their interest and their speciality, कि किस चीज़ में वो बेहतर हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब आप चीज़ें सेट करेंगे तो आपको जो है वो बड़ी आसानी मिल जाएगी। अच्छा, आपने रूट और स्टेम पढ़ाना है, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट की रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। कोई पौधा तो होगा, कोई दरख्त तो होगा आपके स्कूल में। चैप्टर पढ़ाएं, उसके बाद उसको ले जाएं, उसको जाके बताएं रूट और स्टेम। ज़िंदगी में कभी वो भूल गया तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है। फोनिक्स की मदद लें, स्पेलिंग्स, फोनिक्स पहले खुद सीखें, ठीक है। आप में से प्राइमरी लेवल के टीचर्स कौन से, ज़रा हैंड रेज करिएगा। प्राइमरी के हैं, स्कूल के, प्री स्कूल के टीचर्स हैं? प्री स्कूल, विच क्लास यू आर टीचिंग? KG2। और प्ले ग्रुप की टीचर? ठीक है, आई एम ग्लैड कि प्ले ग्रुप और KG की टीचर्स यहाँ पे हैं, और ये सबसे बेसिक वाली क्लासेस हैं आपके पास। मैं तो दावा करती हूँ कि मुझे प्री स्कूल दे दो, पूरा A स्कूल प्री स्कूल दे दो, और कोई क्लास ना दो,
उसके बाद मैं गारंटी देती हूँ उन बच्चों के रिजल्ट्स की कि वो ना कभी किसी सब्जेक्ट में वीक नहीं होंगे, सब कुछ आता होगा उनको। हमारा सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत परसेंटेज और बहुत उसमें चला जाए उसमें, लेकिन उसको जो पढ़ा होगा वो आता ज़रूर होगा, वो नॉलेज डिलीवर कर पाएगा अपना जितना भी उसने लर्न किया हुआ होगा। प्री स्कूल की टीचर्स देखें, प्री स्कूल की टीचर्स के लिए मैं अगेन कह रही हूँ, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। मैं जानती हूँ कि हम जिस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स सबसे पहले ये चाहते हैं कि बस जाते ही A to Z बच्चा लिख रहे हो, लिख तो ये पूरी आ जाए, 1 to 100 पूरी आ जाए। ये नहीं होता, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं तो पहले अजान कान में दी जाती है ना, ठीक है। हम पैदा होते सारे अजान देना तो नहीं ना शुरू कर देते, ठीक है। आपने फिर बच्चों को पहले सुनाना है, आप फोनिक्स की प्रैक्टिस कराइए, आप उनको अल्फ़ाबेट सिखाइए, आप उनको चीज़ें सिखाइए, उसके बाद उनको रीडिंग पे लाएं, उसके बाद उनके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट्स तलाश करें, उसके बाद उनको एक्टिविटीज़ कराएं, आप सैंड की एक्टिविटी कराएं, आप उसको टच पे सिखाएं। मॉन्टेसरी की एक किट, सर आपको जो भी कर रहा है आप में से, मॉन्टेसरी की एक किट टीचर्स को लेके दे दें, कोई मॉन्टेसरी के इनके सेशंस करा लीजिए, यहाँ पे भी होंगे वहाँ करा लीजिए, कि वो आप टच के साथ बच्चे को फीलिंग दें। आपने एक ए लिखवा दिया, आपने एक ए का साउंड सुना दिया, ए की शक्ल दिखा दी, ठीक है। उसके बाद ए को टच करना बताएं कि ये यूं तुम टच करोगे तो ये ए है। गो थ्रू दिस मेथड। आपका बच्चा यूं फील करेगा और टच करेगा। उसमें मॉन्टेसरी की किट में वैसे भी फ्लैश कार्ड्स आप बना सकती हैं, इसमें भी कोई वो नहीं कि हाँ अब सर मॉन्टेसरी की किट ला के देंगे तो हम करेंगे। आप कोई कार्ड्स काट लीजिए छोटे छोटे, आज ही जाके आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है जी। एक ए के साथ, एक ए का साउंड के साथ एक एप्पल की पिक्चर बना दीजिए, पिक्चर्स को जंबल कर दीजिए, फिर बच्चों को कहिए मैच करें, मिलाएं। जब उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी तो फिर उनको ABCD लिखनी मुश्किल नहीं लगेगी। सेम गोज़ फॉर द अलिफ बे एवरीथिंग। उसके बाद जोड़ तोड़ सिखाना। आप काइंडली अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च किया करें। देखें, आप उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल है, और ये चीज़ें जो हैं आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। यू आर पेड फॉर दिस जॉब, और जो इन चीज़ों से बाद में आपने सीखना है और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। दैट इज़ अनदर थिंग। आप कल को ऐसे ही नहीं कोई प्रिंसिपल बन जाता, ऐसे ही नहीं कोई आप अपना गोल रखें ना कि मैंने एक ट्रेनर बनना है। आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग कर लें। मुझे भी एक वाई का आज मिल गया कि आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग कर लें कि यार मुझे बेस्ट जो है ना टीचर ऑफ प्री स्कूल बनना है। सर आप इनके लिए अवार्ड्स की कुछ चीज़ें इस तरह रखें, अप्रिसिएशन की, मंथली बेसिस पे, टीचर ऑफ द मंथ, टीचर ऑफ द ईयर, और मतलब बेस्ट प्री स्कूल टीचर, या सब्जेक्ट वाइज व्हाटएवर। बिहेवियर भी काउंट करता है टीचर का बहुत। अभी एक टीचर है जो आके मतलब उसको घर पे अम्मी पे गुस्सा है, या भाई पे गुस्सा है, या मैरिड है तो हस्बैंड पे गुस्सा है, सास पे गुस्सा है, ठीक है। आके तो बच्चों के साथ यूं बैठे और धाड़ करके आके यूं बैठ के तो बच्चों के साथ वो, तो बच्चा क्या करेगा बेचारा। बच्चा तो वही इतना मासूम होता है, बच्चा इतना छोटा होता है, वो तो सहम जाएगा आपका रवैया देख के, आपकी चीज़ें देख के, ठीक है। आप एक प्लेजेंट मूड के साथ आएँ, उनको ग्रीट करें, उनको हाय कहें, कैसे हैं बच्चे, और यू लुकिंग वेरी प्रिटी। आप यकीन करें कि आप बच्चे को एक दफ़ा कहेंगे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बच्चा आपको रोज़ कहेगा कि मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बच्चे आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। आपका बिहेवियर, ठीक है, हाउ यू लुक लाइक, आप स्मेल कैसा कर रहे हैं, आपके हाथ कितने साफ़ हैं, आपके कान कितने साफ़ हैं, आपके नाखून कितने साफ़ हैं, आपके कपड़े कितने अच्छे प्रेस हुए हुए हैं। बच्चे सब कुछ नोटिस करते हैं। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है ना। छोटा बच्चा तो आपसे, जो ज़्यादा छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, 1 तक का भी, 2 तक का भी बच्चा बहुत छोटा होता है, वो तो आपको आइडियलाइज़ करता है। जब मैं टीचर थी तो मैं पढ़ाते वक्त यहाँ पे कैचर लगा लेती थी ऊपर करके, तो मुझे पेरेंट्स के फ़ोन आए कि वो हमारे बच्चे आपकी तरह पोनिंग करके तो कैचर लगा के तो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, और जैसे आप बोलती हैं वैसे बोल रहे होते हैं। और एक हमारे स्कूल्स में ये बड़ा मसला है कि हम लोग कहते हैं कि जी बच्चे तो इंग्लिश कभी बोल ही नहीं सकते, ये जिन घरों से आ रहे हैं ये तो कभी इंग्लिश बोल नहीं सकते ना।
देखिए हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, वी लव आवर लैंग्वेज, लेकिन एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वे है हमारा इंग्लिश। तो इफ़ यू विल स्पीक 100 सेंटेंस देन चाइल्ड वुड बी एबल टू स्पीक 10। और अगर आप 10 बोलेंगी तो बेचारा क्या गरीब बोलेगा। और 10 भी आप टूटे बजे बोलेंगी, सॉरी टू से, कि सिट हो जाओ, स्टैंड हो जाओ, ठीक है, रीड करो, ऐसे नहीं होता। आप काइंडली अपना मैं तो टास्क दिया करती थी, अब मुझे नहीं पता अब कोऑर्डिनेटर्स आपकी जो हैं कोई भी यहाँ पे, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस प्रिंसिपल सब हैं। तो मैम इनको ना टास्क दिया करें टीचर्स को कि अब आप 200 to 250 सेंटेंसेस रूटीन के जो क्लास में आपने बोलने हैं वो आप लिख के लेके आएँ, ठीक है, और फिर आप उनको चेक करें, उनकी करेक्शंस करें। आपने नहीं लिख के देने, हलवा नहीं देना प्लेट में ला के, देखना है कि उनके पास क्या है, वो डिलीवर कराएं पेपर के ऊपर, ठीक है, और फिर इनको जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं क्लास में, डेली बेसिस में चेक रखें, ठीक है। बच्चा सुनेगा तो बच्चा बोलेगा, लैंग्वेज का उसूल ही है, जो आप सुनोगे वही आप बोलोगे। माँ बोली किसको कहते हैं? माँ बोली इसी को कहते हैं, किसी की माँ मतलब गोरों के बच्चे अंग्रेज़ी ही बोलते हैं ना, क्योंकि वो सुनते हैं अंग्रेज़ी हैं। उर्दू बोलते हैं ना, क्योंकि वो सुनते हैं उर्दू है। हम लोग पंजाबी बोलते हैं क्योंकि हमने माँ से पंजाबी सुनी। तो हमारे बच्चे इतने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं कि एट द सेम टाइम वो उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बुलवाने वाले हों सही, हम करने वाले हों सही, बच्चा सब कुछ करता है, बच्चा सब कुछ करता है। इनइफेक्टिव टीचर टाइम मैनेजमेंट नहीं जानती होगी, उसका काम कभी वक्त पे ख़त्म नहीं होगा। और मैं किसी ऐसी टीचर को अच्छा टीचर नहीं मानती जिसका विद इन द अलॉटेड टाइम ऑफ पीरियड उसका सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता, उसका काम रह जाता है, उसकी कापियाँ हाथ में होती हैं। अगर आपने पहले से प्रिपेयर्ड हैं और अगर आपने बच्चों को उस हिसाब से सेट किया हुआ है, अगर आपने अपने बच्चों को उस हिसाब से सेट किया हुआ है कि और वो सेट कैसे होंगे? आपके बिहेवियर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन से, ठीक है। जो आपने क्लास में आने से पहले काम कर लिया है और अब आप इजी हैं, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड एनी मोर कि अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपने क्या क्या करना है और आपको पता है मेरा कौन सा बच्चा क्या है। छोटे छोटे से ग्रुप्स बनवाएं, बच्चों की एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है, ग्रुप्स में बैठा दें उनको। 2 बच्चे बहुत अच्छी राइटिंग वाले हैं तो उनका कंपटीशन करा दें, कोई ग्रुप में एक टास्क दे दें, कोई उनको 5 सेंटेंसेस दे दें लिखने के लिए, ठीक है, कि आप भाई अपने क्रिएटिव। हम लोग का मसला ये है कि हम लोगों ने रोट लर्नर की जनरेशन को पैदा कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव लर्निंग के ऊपर नहीं आ पा रहे। उसके ऊपर एक और वर्कशॉप हो सकती है जिसके ऊपर सिर्फ हम एक्टिव लर्निंग के ऊपर बात कर सकते हैं। हम लोगों ने बच्चे को इंगेज करना छोड़ दिया हुआ, ठीक है। आप थक गई, आपने काम कर लिया, क्लास में आके आपने बच्चे को थकाना है, खुद नहीं थकना। जब आप बच्चे को थकाएंगी ना, यू हैव टू राइट ब्यूटीफुली, यू हैव टू डू इट विद इन द टाइम, बग आप, ठीक है। आप उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन दें, कभी कोई कैंडी दे दी, कभी कोई सर्टिफिकेट दे दिया, कोई स्टार्स बना लिए, बैजेस बना लें कटिंग करके वो ग्लिटर शीट के, ठीक है। और आप उनको वीकली वो दें कि हाँ भाई स्टार ऑफ द वीक, बेस्ट हैंड राइटिंग ऑफ द वीक, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ठीक है। डिफरेंट आप रख सकते हैं, कैटेगरीज आर अप टू यू, ठीक है। आप उसको करके उसके वीक के आप डिस्करेज किसी को नहीं करना। इनइफेक्टिव टीचर हमेशा बच्चे को कहेगा डम डल, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हो, पता नहीं कौन सा घर है तुम्हारा, ये तक भी बच्चों को बोला जाता है। किस घर से उठ के आ गए हो, पता नहीं इनकी माँ, और उनके सामने आप ऐसा बोल रहे होते हैं, ठीक है। आप जैसे वो माँ बाप के लिए कहा जाता है ना कि आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, आपके बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आपको पता है ना कि आप रूहानी वालिदैन, इतना तो माशाल्लाह सबको पता है, उस्तादों का दर्जा तो सबको पता है ना। जब आप अपने बच्चों के सामने दूसरी टीचर आप कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि क्लास में दूसरी टीचर आगे चलती चलती प्रिंसिपल की बुराई करेगी, दूसरी टीचर की बुराई करेगी, बच्चा आपका सुन रहा है, तो बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? ग़ीबत, नेगेटिविटी, ठीक है। तो वैसे प्रिंसिपल्स के लिए तो मैं ये कहूँगी, मैं तो पूरी हेड इज़ ऑलवेज अलोन,
हेड का कोई दोस्त नहीं हो सकता, अगर उसके सारे दोस्त होने लग गए ना तो सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। सो आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इक्वली लेके परफॉर्मेंस बेस्ड सबको चलना है, ना अच्छे टीचर को बायस होना है और ना अच्छी हेड को। परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग्स होंगी तो देन दैट वुड वर्क, ठीक है। और आपने ये कोई नहीं करना कि आपको किसी के बच्चे की माँ जो है वो बहुत अच्छा ट्रीट करती है या किसी बच्चे की कंप्लेन आ गई तो आप ग्रज बिठा लेते हैं उस बच्चे के लिए दिल में, ठीक है। ये भी एक इनफेक्टिव टीचर की निशानी है। आपके पास वो मासूम बच्चा जो है ना, वो मासूम बच्चा, वो आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए। आप जवाब दें, आप सबसे पहले आप समझें कि आप अल्लाह को जवाब दें, उसके बाद पेरेंट्स को या मैनेजमेंट को जवाब दें। आपकी एक किसी चीज़ से कोई बच्चा डिमोटिवेटेड, डिस्करेज हो गया या किसी ऐसी चीज़ में चला गया, किसी ट्रॉमा में चला गया, कोई आपकी फ़िज़िकल पनिशमेंट से, किसी चीज़ से, तो अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। प्लीज़ इसको समझें, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर आपकी इज़्ज़त है ना तो बच्चों की भी इज़्ज़त है, बच्चों की भी इज़्ज़त है। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। अल्लाह ने सबको एक ही फितरत में बनाया है, सब बच्चे ख़ास हैं। प्लीज़ आप बच्चों के साथ मोहब्बत वाला मामला रखिए, ठीक है, मोहब्बत वाला मामला रखिए, अल्लाह से डर के और अपने सब्जेक्ट पे कमांड रख के अपने प्रोफेशन को पैशन बना लीजिए। अल्लाह आपको कामयाबियाँ खुद ही दे देता है। नीयतें साफ़ हो ना तो अल्लाह साथ होता है आपके, नीयत का साफ़ होना शर्त है, अल्लाह आपके साथ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास ना एक स्टूडेंट होता था, मैं एक स्कूल में थी, हसन नाम था उसका। अगर कभी वो सेशन उनकी नज़रों से गुजरे तो उनको वो शायद रिलेट भी कर पाएँ, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि जिनकी मेरे पास मिसालें हैं, लेकिन हसन वॉज द स्पेशल वन। हसन को, जहाँ मैं एक स्कूल में थी वहाँ वो किसी और क्लास में था, मैं कहीं और पे हेडशिप मुझे ऑफ़र होगी, मैं वहाँ चली गई। हसन वॉज द वन कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर पाता था, सब्जेक्टिव में सर वो एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाता था, कभी भी नहीं लिखता था। वो 3 क्लास में जब आ गया ना, अच्छा वो ये था कि वो किसी स्कूल के ही टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था, वो उसको टाइम नहीं देती, उसके पास अकेडमी में बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, वो जनाब उसको ऑब्जेक्टिव कॉपी करा देती थी, ये पेपर में आने और जो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह ऐसी टीचर को माफ़ करे ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो दबा रहता था हर वक्त, और जब उसको कोई बुलाता था हसन तो वो यूं हो जाता था, ठीक है। अच्छा, अब वो जब 3 से 4 में जाने लगा उसको फेल कर दिया गया, क्योंकि 3 और 4 में यू हैव टू राइट अ लॉट, ठीक है, यू कांट गो विद द सब्जेक्टिव। 1 तक भी चलो चला लेते हैं, पासिंग मार्क्स आ गए ऑब्जेक्टिव करा के। अच्छा, वो मैं उन दिनों किसी और स्कूल में थी, तो उसका बाप मेरे पास आया, उनके वालिद साहब आके तो मुझे कहते हैं कि मैम मुझे पता चला है आप यहाँ हैं, तो पता नहीं मेरा दिल चाहा है मैं आपके पास आऊँ, आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं तो मैं आया हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए। मेरे बच्चे को उन्होंने ये कह के निकाल दिया है कि इसको किसी साइकेट्रिक को दिखाएं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये 4 में जा रहा था लेकिन उन्होंने फेल कर दिया है। मैंने कहा यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ ईयर, क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, आई वॉज मतलब रीचेकिंग में मैंने इसकी कंडीशन देखी हुई है, तो आपको एक क्लास पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि 2 में सेंटेंसेस कम लिखे जाते हैं, और मैं आपको इसका जो है वो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। मुझे हसन की सारी हिस्ट्री पता थी, लेकिन मैंने जिस टीचर को जाके हैंड ओवर किया हसन को, मैंने उसको बिल्कुल नहीं बताया कि हसन क्या है, ठीक है, उसको मैंने बताया ही नहीं कि हसन क्या है। माइंडसेट उसका हो जाता ना कि हसन ये है, तो उसने हसन को वैसे ही ट्रीट करना। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। If your mindset is you have to make the child able to do this at the end of the day या at the end of this chapter, आपके objectives ये हैं कि बच्चे को अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ाया है तो उसको सारा at the end वो इस काबिल हो के मुझे एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, या मैंने लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाया है तो वो इस काबिल हो, या मैंने कुछ भी उसको। और ऐसे लर्निंग में भी आप ये देखें कि टीचर्स बाय फोर्स बच्चों को लिखा रही होती हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आई लाइक बैडमिंटन, आई लाइक ईटिंग एप्पल। भाई 25 बच्चे तुम्हारी क्लास में हैं, तुम 25 बच्चों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिसाइड करने वाली कौन होती हो? मेरे बच्चे को किसी ने लिखवा दिया कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, उसने घर आके मुझे कहा कि हाउ कैन टीचर डिसाइड
आई लाइक वॉचिंग कार्टून, प्लीज़ मुझे वॉचिंग कार्टून के स्पेलिंग बताएं। ठीक है, अच्छा वो हसन पे आ जाते हैं दोबारा। हसन को मैंने टीचर को जाके कहा कि मिस ये बच्चा थोड़ा सा ना मतलब कंफ्यूज्ड है, तो आपके पास ये 19-20 बच्चों की क्लास है, तो ये बच्चा आपकी थोड़ी मोहब्बत का ज़्यादा मुस्तहिक है, थोड़ी एप्रिसिएशन का ज़्यादा मुस्तहिक है, थोड़ी सी तवज्जो, ये आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। एंड दिस विल बी योर क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन इन माय आइज़। अगर आपने इसको कुछ बना दिया तो जहाँ पे आपको मेरी सपोर्ट चाहिए, आई एम विद यू। उस टीचर ने उसको इतनी मोहब्बत से पढ़ाया, वो ब्रेक में भी चाय का कप लेके उसके साथ बैठी रहती थी, और उसने इतनी मोहब्बत, मैंने कहा मोहब्बत फातिह आलम, इसको मोहब्बत से पढ़ाओगी ये पढ़ जाएगा। उसने, आप यकीन करें कि जब हमारा एनुअल डे हुआ तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे हेड ऑफिस के लोग वहाँ थे और वो बच्चा ए ग्रेड में था, एंड ही वॉज डूइंग टेबलोज एज वेल, ही वॉज डूइंग, और मेरी अचीवमेंट्स में वो एक बच्चा, और इस तरह के और भी बहुत बच्चे कि जो बाद में खड़े होकर मुझे कहते थे कि मैम अगर आज मैंने मैट्रिक में टॉप किया तो मैं आपकी वजह से हूँ। हालांकि मैंने सिर्फ उसको एक क्लास पढ़ाई थी, 1 क्लास। ठीक है, बच्चों पे हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना। इफेक्टिव टीचर जो है वो कभी गिव अप नहीं करता। यू कांट गिव अप ऑन। आप सोचें, अगर आपकी मैनेजमेंट, आपके लोग, आप में कोई कमी कमज़ोरी है और आप पे गिव अप कर दें, आपको सपोर्ट देना छोड़ दें, आपके घर वाले आपको छोड़ दें, कैसा फील करेंगे आप? बच्चा भी उसी तरह एक मुकम्मल नफ्सियात के साथ मुकम्मल इंसान है। जितनी फीलिंग्स आपकी हैं उतनी ही उसकी भी है। ठीक है, तो आप अपने टास्क डेली के सेट करिए। ये नहीं कि आपने अपने उस दिन के जितने भी टास्क हैं उनको मीट करना है। टास्क सेट करके, टाइम मैनेजमेंट सेट करके, टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर जितनी चीज़ें आप देख सकती हैं उतनी चीज़ें देखें। ठीक है, और प्लीज़ बी एन इफ़ेक्टिव टीचर।